बच्चा रात को देर से सोया, रात को टीवी देखता रहा। सुबह उसकी नींद नहीं खुल रही थी, तो माँ कहती है कि उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम होता जा रहा है। और बच्चा फिर भी नहीं उठ रहा। फिर माँ कहती है उठ जा, टाइम होता जा रहा है, ऑटो वाला भी आने वाला है। तो बच्चा फिर भी नहीं उठता। तो उसका फादर भी बोलता है उठ जा कुंभकर्ण, कब तक सोता रहेगा। बच्चे के कान पर जूं नहीं रेंगती, क्योंकि वो उसकी रात की नींद जो है पूरी नहीं हुई, वो फिर से सोए जा रहा है। तो फादर क्या करता है, एक कटोरी में पानी लेकर आता है, तो आकर छींटे उसके मुंह पर मारता है, तो बच्चा हड़बड़ाकर उठ जाता है। तो ऐसा अक्सर बहुत सारी फैमिलीज़ में हो जाता है, क्योंकि जब हम बच्चे की कोई रूटीन नहीं सेट करते, कब सोना है कब जागना है, सारा दिन मस्ती में जो बच्चे करते जाएं, कोई उनका टाइम टेबल, कोई उनका शेड्यूल नहीं बना होता, तो बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं। और फैमिली में हर टाइम जो है घबराहट और मदर्स को थकावट, इस तरह के बहुत सारे जो है सीन जो है सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो आज फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि बच्चों की शेयरिंग, केयरिंग एंड डेयरिंग के साथ कैसे बना सकते हैं, उनकी डेली रूटीन के साथ ये सब कैसे मैनेज कर सकते हैं। 3 जो है गुण बच्चे में आने चाहिए: शेयरिंग, केयरिंग एंड डेयरिंग विद डेली रूटीन। तो हम इसी बात पर आज हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जब जैसे बच्चा सुबह सोया हुआ है, तो रात को ही टाइम सेट किया जाए कि सोना है टाइम पर, पहले ही सेट किया होता, तो फिर बच्चा इतनी देर से ही ना उठता। और जब चलो बच्चा सोया भी है, तो उठाने का आम तौर पर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, जब बच्चे छोटे हैं जाकर उनके साथ 2 मिनट के लिए लेट जाएं, उनका सिर पर हाथ फेरें, उनकी पीठ को हाथ फेरें, उनको हग करें। क्योंकि जो मॉर्निंग टाइम होता है, ये सबसे पहले जो है बच्चे केयर मांगते हैं। घर से ही केयर शुरू होगी तो बाहर भी उनको सभी जगह अच्छा लगेगा, बच्चे का दिन भी अच्छा बीतेगा, पेरेंट्स का दिन भी अच्छा बीतेगा। तो बच्चे को प्यार से उसका सिर पर हाथ फेरें और प्यार से कहें कि बेटा टाइम होता जा रहा है, उठ जाओ। तो बच्चा 2-3 मिनट के बीच में ही वो आपको उठकर दिखा देगा। तो आज हमने इसी बात पर चर्चा करनी है कि बच्चे को ये सब आदतें जो हैं उसके जीवन में कोई ना कोई रूटीन होनी चाहिए। रूटीन के साथ ही हम इस सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो शेयरिंग टाइम जो होता है, जो केयरिंग टाइम है, वो मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में जो है बच्चा सबसे ज़्यादा केयर मांगता है पेरेंट्स की। उसके बाद उसने बाहर की दुनिया में जाना है, स्टडी के लिए स्कूल में जाना है, बाहर दुनिया मिलेगी, कई तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन घर से अगर उसको पूरी केयर मिलेगी तो वो अंदर से पूरा मजबूत होकर, पूरा स्ट्रांग होकर जाएगा। अगर घर से ही वो गालियाँ खाकर जाएगा, डिस्टर्ब होकर जाएगा, तो बाहर वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा, ना ही अपनी क्लास में, ना ही अपने फ्रेंड्स में। तो दूसरी बात आती है शेयरिंग की। शेयरिंग जैसे लंच का टाइम है या डिनर का टाइम है, ये टाइम होता है आपस में शेयर करने का। इस टाइम पर पेरेंट्स भी घर होते हैं तकरीबन, और बच्चे भी होते हैं। तो उस टाइम पर हम बच्चे को पूछें कि उसका सारा दिन कैसे बीता, दोस्तों ने क्या बात की, उसने कौन सी गेम खेली, टीचर ने आज क्या पढ़ाया, क्या उसको पनिशमेंट तो नहीं मिली, या उसको उसकी सारी ही बात सुन ले। क्यों, कई बार बच्चा गलत भी बोले ना, कुछ ऐसे ही बताता जाए, तो भी उसको टोके नहीं, बीच में उसके सुनते जाएं वो क्या कहना चाहता है। ये सब बातें जो है, अगर कोई टोकने वाली बात है तो बाद में उसको बताएं। एक बार बच्चे को अंदर से फ्री होने दें कि वो क्या कहना चाहता है। इसलिए बच्चे को शेयरिंग के साथ, केयरिंग के साथ शेयरिंग भी उसको आने की आदत पड़ेगी। वो अपनी बातें जो है शेयर करनी सीखेगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एनहांस होगी। और डेयरिंग टाइम जो होता है, ये नाइट के टाइम आप स्टार्ट कर सकते हैं। नाइट को जब टीवी भी बंद हो जाता है, फ़ोन भी बंद है, लैपटॉप, हर एक चीज़ बंद है, लाइट्स ऑफ हैं, तो उस टाइम बच्चे को कोई अच्छी स्टोरी सुनाएं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको कोई ऐसे ऑनेस्टी की कहानी सुनाएं, या अकबर बीरबल की कहानी सुनाएं, स्टार्स की कहानी सुनाएं, सन की, मून की, नेचर की, फ्लावर्स की, कोई भी उसको स्टोरी सुनाएं। और स्टोरी का मोरल जो है वो बहुत अच्छा निकलना चाहिए। जब अच्छे मोरल के साथ आप स्टोरी सुनाएंगे तो वो बच्चे जो है अब्जॉर्ब करेंगे, सारी रात वो अब्जॉर्प्शन जो है उनके अंदर जाएगी, और उसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट धीरे धीरे सामने देखने को मिलेंगे। मान लो बच्चे टीन एज में भी आ जाते हैं,
तब भी आप स्टोरी सुना सकते हैं। स्टोरी किसी बहुत महापुरुष जो हो चुके हैं, जो वो जिन लोगों ने सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी स्टोरी सुना सकते हैं, जब बच्चे से सुन सकते हैं। ऐसी स्टोरी सुनने से क्या है, बच्चे के मन में भी ये भावना जागती है कि मैं भी ऐसा बनूँगा। तो जो ये एडोलेसेंट पीरियड में आप अच्छे जो सक्सेसफुल लोग हैं, ऐसी स्टोरीज जो है बच्चे को सुना सकते हैं। जब बच्चे से सुन सकते हैं तो इन सब फीलिंग्स के साथ जब बच्चा सोता है तो सुबह बहुत एंथुजियाज्म के साथ उठता है और उसमें जज्बा जागता है कि वो भी एक अच्छा इंसान बनेगा। और इसके लिए ये सब चीज़ें शेयरिंग, केयरिंग, डेयरिंग जो है, ये कैसे आएगी? इसके लिए आपको लाइफ में, अपनी फैमिली में एक रूटीन सेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बच्चे का टाइम टेबल बनाएं। और टाइम टेबल जो है, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ से ही टाइम टेबल बनवाएं कि ये टाइम आपके सोने का है, ये इस टाइम पर आपने बेड पर चले जाना है, इतने से इतने आपने टीवी देखना है, ये टाइम आपका खेलने का है। और ये हर एक चीज़ का टाइम सेट कर दें। सुबह उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम, टीवी का टाइम, बाहर खेलने का टाइम, या कुछ गपशप बाजी, कुछ और भी एक्स्ट्रा वर्क करना है, होमवर्क करना है, स्टडी का टाइम, ये सब टाइम टेबल उसका सेट कर दें। जैसे जैसे आप देखेंगे कि बच्चा उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करता जाएगा, तो उसमें जो क्या है कि उसको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी। जब टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी तो ये उसमें स्किल आ जाएगी। आगे जो कंपटीशन जीवन में उसने देने हैं, उसमें टाइम मैनेजमेंट जो है पहले नंबर पर आती है। तो जब बचपन से ही बच्चे ने ये हैबिट सीखी होगी टाइम मैनेजमेंट की, तो वो आगे जाकर उसको इसके लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। उसको पता होगा कि किस टाइम पर क्या काम करना है, अगर बचपन से ही इस चीज़ को वो सीखता जाएगा। तो इसके लिए बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन भी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अपना बाथरूम जाना, टॉयलेट जाना, ब्रश करना, ये सब पूरे टाइम पर आना चाहिए। स्टडी का टाइम कौन सा है, इस टाइम मैंने स्टडी करनी है, इस टाइम मैंने खेलने जाना है। और एक कई बार होती है बच्चों को कितनी आदत पड़ी होती है, बाथरूम में चले जाते हैं, मम्मा मेरा तौलिया, मम्मा मुझे ये चाहिए, मेरी यूनिफॉर्म निकाल दो। तो ये बच्चे कुछ चीज़ें बच्चे को सिखाएं। जैसे ये छोटे छोटे जो काम है ना, बच्चे के खुद करने दें। जैसे उसको पता होना चाहिए, उसकी यूनिफॉर्म उसको खुद रखने की आदत डालें कि इस जगह आपकी यूनिफॉर्म पड़ी है, यहीं से लेनी है। कई बार ऐसा होता है कि मदर ही जो है टूथपेस्ट, ब्रश पर टूथपेस्ट भी वही लगाती है, अंडरवियर, बनियान सब वही ढूंढ कर देती है। तो बच्चे को पहले उसकी जगह दिखा दे कि यहाँ से तूने उठाने हैं ये सामान, ये ऐसा ऐसा करना है, तभी उसको सेल्फ डिपेंडेंसी आएगी ना। नहीं तो वो आप पर डिपेंड रहेगा। तो बाहर अगर मान लो उसको कल हॉस्टल को जाना है, तो तब उसको ये सारी मुश्किलें आएंगी। अगर घर से ही वो सीख कर जाएगा ये सारी बातें, तो वो आगे जाकर उसको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो जब जैसे घर में जो पूरा डिसिप्लिन से, ये नहीं है कि बच्चा ही सारा डिसिप्लिन में रहेगा और हम जो मर्जी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले पेरेंट्स को ही उसके सामने रोल मॉडल बनना पड़ेगा। उसके सामने वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी जो कि वो बच्चे से एक्सपेक्ट करती है। अगर बच्चा सिर्फ आपको वॉच करता है, वो नहीं करता जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं वो करता है वो। इसलिए अच्छे अच्छे काम करें, खुद भी अच्छे डिसिप्लिन में रहें, अपना काम खुद करें। तो इस चीज़ों से बच्चे को जो है घर में भी शांति का वातावरण रहेगा। नहीं तो सारा दिन बच्चा कभी फ़ोन उठा लेता है, कभी इधर इधर भागा, उधर भागा, ये खिलौना तोड़ा, उस कमरे में गया, वहाँ पर ऐसे सारा उथल पुथल मचा दी, रूम को उसने ख़राब कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो है, जब बच्चे को खुद ही पता होगा कि मैंने ही मैनेज करनी है, तो वो खुद ही इतना ज़्यादा हुड़दंगबाजी जो है नहीं करेगा। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बच्चे को छोटी छोटी और चीज़ें सिखाएं। बच्चे को छोटे छोटे काम करना सिखाएं, जैसे बाहर पौधों को पानी देना है, पंछियों का दाना डालना है। ये सब चीज़ें अगर बच्चे के हाथ से करवाएंगे तो उसमें ये वाली तो जो होती है ना, दूसरों के प्रति अच्छी भावना, वो उसमें जागृत होगी। शेयरिंग की आदत पड़ेगी उसको, और दूसरों की सेवा करने की भावना आएगी। ये सब चीज़ें जो है छोटी छोटी होती हैं, लेकिन आगे जाकर जो है ये वाली चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसलिए बच्चे हमारे हैं, हमें ही उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखानी हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी, अगर आपको अपनी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है बच्चों से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर शेयर करें। और अगर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स।